आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 3 को, जिसका टाइटल है दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो लेट्स स्टार्ट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 5 साल पहले के एक फ्लैशबैक से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वान्या ने 5 साल पहले एक बुक लिखी थी, और उसने वो बुक क्यों लिखी थी ये हमें वो खुद बताती है। वो कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी TPP यानी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में जी है, और परिवार का हिस्सा होके भी उसे हमेशा अनदेखा किया गया है। पावर्स न होने की वजह से, ऑर्डिनरी होने की वजह से उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, और अब ये बात वो पूरी दुनिया को बताना चाहती है। इसलिए वो ऑटोबायोग्राफी लिख रही होती है ताकि सबको दी अम्ब्रेला एकेडमी का सच पता लग सके। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहां वान्या भागते भागते कहीं जा रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वान्या अपने क्लास के लिए जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वान्या जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि सभी लोग वायलिन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और उनका टीचर उन्हें म्यूजिकल कमांड दे रहा होता है। और फिर वान्या आके अपनी चेयर पे बैठ जाती है। तभी म्यूजिक रुक जाता है और वो टीचर को लेट होने के लिए सॉरी बोलती है। उसके बाद सभी फिर से वायलिन बजाना स्टार्ट कर देते हैं। उसी बीच वान्या नोटिस करती है कि उसके सामने वाली लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छा वायलिन बजा रही होती है। क्लास खत्म होते ही वान्या वॉशरूम में जाती है, जहां वान्या उस लड़की को बोलती है कि तुमने काफी अच्छा वायलिन बजाया, जिसपे वो लड़की वान्या को थैंक्स कहती है। उसके बाद वान्या कहती है कि वो उस नोट को काफी टाइम से बजा रही है, और उसके बावजूद भी उससे मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन वो लड़की उस नोट को काफी अच्छे से बजा लेती है। जिस पे लड़की कहती है कि तुम थर्ड चेयर पर कितने सालों से अटकी हो, एक टाइम के बाद प्रैक्टिस का भी कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें सोचना पड़ेगा, या तो इस क्लास में वायलिन बजाते हुए बूढ़ी हो जाओ, या फिर कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें तुम थोड़ी बहुत अच्छी हो। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन लूथर को सर्वेलेंस की फुटेज दिखा रही होती है, जहां वो देखते हैं कि जिस समय उनके डैड की डेथ हुई थी उनकी मॉम वहीं पर थी, और उन्होंने डैड को बचाने की कोशिश तक नहीं करी। जिस पे लूथर को उनकी मॉम पर ही शक आता है कि कहीं उन्होंने डैड को मार तो नहीं दिया चाय में जहर मिला के। फिर लूथर एंड एलिसन मॉम से बात करने चले जाते हैं। मॉम किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं, और तभी लूथर मॉम से कहता है कि जिस दिन डैड मरे थे उस दिन क्या हुआ था बताइए। तो मॉम कुछ नहीं बताती हैं, वो कहती हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब एलिसन जोर दे के पूछती है तो मॉम उन्हें कुछ चीजें बताती हैं, और फिर बोलते बोलते चुप हो जाती हैं, और उन दोनों को उनका ब्रेकफास्ट बना के देती हैं और कहती हैं कि लो खा लो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस क्लोथिंग स्टोर पे हुई फायरिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जहां डिएगो को जो बुलेट्स मिलती है वो 1963 में मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई थी। फिर डिटेक्टिव पैच उसे बताती है कि कॉफी शॉप में भी सेम बुलेट्स मिली थी। वहीं दूसरी तरफ नंबर 5 आईबॉल्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैंशन की खिड़की से अपना सामान बांध के निकल रहा होता है। सीढ़ी से उतरते वक्त उसे एक डस्टबिन में क्लाउस पड़ा मिलता है, जो वहां उसने फेंका हुआ बॉक्स ढूंढ रहा होता है, जिसे नंबर 5 अवॉइड करते हुए एक वैन में बैठ के उस आईबॉल वाले हॉस्पिटल के साइंटिस्ट का पीछा करने निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, और फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 उस बैग में से डिलोरिस के पुतले को निकालता है और उससे थोड़ी बातें करने लगता है। और फिर सीन कट होता है और हमें लूथर और एलिसन के बीच की बातचीत दिखाई जाती है, जहां लूथर को शक है कि उनकी मॉम उनसे कुछ छुपा रही होती हैं, पर एलिसन इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। फिर लूथर एलिसन से उसकी बेटी के बारे में पूछता है, वो उससे कब मिल सकती है, जिस पे एलिसन बताती है कि कोर्ट के अकॉर्डिंग जब तक मेरी थेरेपी चल रही है तब तक मैं उससे नहीं मिल सकती। मैं अपनी थेरेपी के बाद ही उससे मिल पाऊंगी। अब यहाँ पर लूथर पूछता है कि किस बात की थेरेपी, और तभी वो समझ जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुमने अपनी पावर्स अपनी बेटी पर यूज की। जिसके जवाब में एलिसन कहती है कि जब उसकी बेटी 3 साल की थी तब उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और फिर मजबूर होकर एलिसन ने उस पर सुपर पावर्स यूज करी थी। पहले तो उसने सोचा कि वो सिर्फ एक बार यूज करेगी, लेकिन एक बार 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 में बदल गया, और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड और बेटी से अलग हो गई, और इसीलिए कोर्ट ने उसकी बेटी की कस्टडी उसके एक्स हस्बैंड पैट्रिक को दे दी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वान्या को, जो कि लेनर्ड की शॉप के पास आ गई होती है। अब वो अंदर जाने का सोच ही रही होती है, बट वो फिर अपना मन बनाकर वापस जाने लगती है। लेकिन तभी उसे लेनर्ड मिल जाता है, और फिर वान्या उसके कहने पर उसके साथ उसके शॉप में चली जाती है। अब उसकी शॉप एक वुडवर्क्स की शॉप थी, जहां वो पुराने एंटीक्स को तराशता था, और हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे कीमती और खूबसूरत से एंटीक्स पड़े हुए थे। अब यहाँ पर लेनर्ड वान्या को एक वायलिन बजाती हुई लकड़ी का फिगर गिफ्ट करता है, जिसे वो रात में बैठकर बना रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात करते हुए फुटपाथ पर चल रहे होते हैं, और लेनर्ड बातों ही बातों में वान्या को डिनर के लिए इनवाइट कर देता है, और वान्या भी मान गई होती है कि तभी एलिसन वहां पे आ जाती है। एलिसन वान्या से कहती है कि उन्होंने एक फैमिली मीटिंग रखी है,
और इसलिए वो वान्या को घर चलने को कहती है क्योंकि उन्हें मॉम के बारे में कुछ डिस्कशन करना होता है। और फिर वान्या लेनर्ड को बाद में चलने के लिए कहती है और फिर हम देखते हैं कि वान्या और एलिसन में थोड़ी नोक-झोंक होती है। एलिसन लास्ट टाइम के लिए वान्या से सॉरी बोलती है और फिर वो दोनों बात करते हुए साथ घर चले जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें नंबर 5 दिखाया जाता है जो कि उस आईबॉल को देख रहा होता है और तभी उसके सामने सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है। वो कार में होता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर स्नो गिरने लगती है और फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 को उस एपोकैलिप्स के सपने आने लगते हैं जिससे वो डर जाता है और फिर उसे लूथर की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे नंबर 5 कहते हुए बुला रहा होता है। तभी नंबर 5 होश में आता है और फिर लूथर वैन में आ जाता है जिस पे नंबर 5 पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो छोड़ो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जिस पे लूथर वैन में पीछे डेलोरेस के पुतले के साथ डांस करते हुए क्लाउस को दिखाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लूथर नंबर 5 को मॉम के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए फैमिली मीटिंग में बुलाता है बट क्योंकि नंबर 5 को उससे ज्यादा इंटरेस्ट आई बॉल्स में होता है तो इसलिए वो वहां जाने से साफ मना कर देता है। अब यहाँ पे लूथर और नंबर 5 के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बहस भी करते हैं कि कौन सुपीरियर है और फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें वही कैफे दिखाया जाता है जहां नंबर 5 फर्स्ट एपिसोड में कॉफी पीने आया था। हम देखते हैं कि हेजल वहां बैठकर डोनट्स खा रहा होता है और उस बूढ़ी औरत से बात कर रहा होता है उसकी डेली लाइफ और उसके इन स्वीट्स बनाने के तरीकों के बारे में। तभी वॉशरूम से चाचा निकल कर आती है और फिर वो दोनों उस बूढ़ी औरत से उस इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी 2 बार पुलिस को दे रखी है। जिस पे चाचा एंड हेजल कहते हैं कि हमें सिर्फ उस बच्चे के बारे में बताओ क्योंकि वो आदमी उस बच्चे का बाप नहीं था और तुम जानती हो कि दुनिया कितनी खराब है तो हमें उसकी सेफ्टी के लिए पूछताछ करनी पड़ रही है ताकि हम उस बच्चे को सही सलामत उसके घर वालों तक लौटा सकें। जिस पे वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि नंबर 5 के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था और फिर चाचा उससे कहती है कि क्या तुम हमें वो टैटू बनाकर दिखा सकती हो। जिस पे वो बूढ़ी औरत वही अम्ब्रेला का टैटू उन दोनों को ड्रॉ करके दे देती है। अगले सीन में हमें फैमिली मीटिंग दिखाई जाती है जहां सब लोग मिलके वही फुटेज देख रहे होते हैं जिस पे डिएगो रिवील करता है कि जो डैड का मोनेकल था वो उसने ही गायब किया था। वो मोनेकल उसने मॉम से ही लिया था। जिस पर लूथर कहता है पक्का मॉम का हार्डवेयर खराब हो गया है उन्हें बंद करके रख देना चाहिए। जिस पे डिएगो डिसएग्री करता है। अब फैमिली में 2 टीम बन चुकी है जहां लूथर और एलिसन मॉम को बंद करके रखने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ डिएगो वान्या और क्लाउस उनके डिसीजन से डिसएग्री करते हैं। अब ये पूरी वोटिंग नंबर 5 के वोट की वजह से अटक जाती है। फिर हमें डिएगो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो उसे याद आता है कि कैसे मॉम सबका ख्याल रखा करती थी। नेक्स्ट सीन में हमें नंबर 5 दिखाया जाता है जो कहता है कि कयामत आने को अब बस 6 दिन रह गए हैं और तभी उसे वो साइंटिस्ट दिखता है जो एक बैग लेता है और किसी कार में रख देता है और फिर उस कार में से एक लिफाफा लेके अपने पास रख लेता है और फिर कहीं जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 टेलीपोर्ट करता है। दूसरी तरफ चाचा एंड हेजल उस टैटू की मदद से अम्ब्रेला एकेडमी पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें नंबर 5 की फोटो लगी दिखती है। सेम टाइम पे एक रूम में से क्लाउस बाथ टब में नहा रहा होता है पर वहां भी उसे आत्माएं दिखती हैं जिससे वो डर जाता है और अपना ध्यान भटकाने के लिए ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगता है। उसी समय लूथर और एलिसन ऊपर टेरेस पे चांद के नीचे बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि चांद कैसा है वहां ऊपर। और फिर वो दोनों अपने अपने बारे में थोड़ी बातें बताने लगते हैं। उतने में हेजल और चाचा डिएगो को देख लेते हैं जिसे देखकर वो उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसकी आवाज सुन के लूथर और एलिसन नीचे आ जाते हैं। लूथर और एलिसन उनसे भी फाइट करने लगते हैं। उसी समय वान्या भी वहां आ जाती है पर उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा था और तभी हेजल उसे देख लेता है और पंच मारता है। उतने में लूथर वहां आ जाता है और हेजल और लूथर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ क्लाउस इन सभी चीजों से अनजान ईयरफोन पे गाने सुन रहा होता है। एलिसन और डिएगो मिलके चाचा को निपटा रहे होते हैं पर लूथर हेजल के सामने हार रहा होता है। हेजल लूथर को मार के वहां से निकल जाता है और चाचा भी भागने लगती है। चाचा भागते भागते एक बड़े से जंबर को काट देती है जो नीचे सीधा लूथर के शरीर पर आके गिर जाता है और वो लोग वहां से निकल लेते हैं। और जब लूथर उठता है तो उसकी बॉडी रिवील करी जाती है जो कि बिल्कुल एक जानवर की तरह दिखती है जिसे देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। अब ये सब सामने आने की वजह से लूथर अजीब फील करने लगता है जिसकी वजह से वहां से निकल जाता है और डिएगो मॉम के पास जाके चेक करता है कि मॉम को अभी हुई फाइट के बारे में कुछ पता है या नहीं। उसे ये देखकर काफी शौक लगता है कि मॉम को तो फाइट का भनक ही नहीं था बल्कि मॉम तो सिलाई कर रही होती हैं
और उनके हाथ में से सुई जा रही है, फिर भी उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा था। ये देखकर डिएगो को समझ आ जाता है कि मॉम को सच में ऑफ करके रखने की जरूरत है। मॉम का हार्डवेयर खराब हो गया है। फिर वो ना चाहते हुए भी मॉम को स्विच ऑफ कर देता है, क्योंकि डिएगो सारी फसाद की जड़ वान्या को मानता है। वान्या भी वहां से चली जाती है लेनर्ड के घर पे। एंड में हमें दिखाया जाता है कि हेजल और चाचा ने क्लाउस को किडनैप कर लिया है, और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।